परमेश्वर हमारे बीच में, हमारे जीवन में, हमारे साथ में है। और जब परमेश्वर हमारे बीच में, हमारे जीवन में रहता है, तो आज ये बात यही है कि हम वचन को देखें, वचन को समझें और ये जान लें जो परमेश्वर ने क्या रखा है। जब वचन को देखते हैं, नाउ प्रोग्रेसिव क्रिश्चियंस 1 कुरिन्थियों 13 की यदि हम उसे पढ़े, 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय और 13 की 13 फ्रॉम 13 to 13। थोड़े समय के लिए देयर वाज अ प्रॉब्लम इन द नेट, स्ट्राइक हुआ था, तो फिर से दोबारा हम जुड़ चुके हैं भाई बहनों। और अगर कभी प्रॉब्लम होते है तो जुड़ के रहिए, क्योंकि हम लोग तुरंत आ जाएंगे। नाउ जब हम पढ़ते हैं तो वचन में कहता है 13, एंड नाउ these three remains, faith, hope and love, but the greatest of them of these is love। सबसे बड़ी बात है, कहता है 3 चीज है जो जीवन में। आप रात को 1 कुरिन्थियों 13 से आप पूरा पढ़ लीजिएगा। 1 कुरिन्थियों 13 से आप पूरा पढ़िएगा और 13 तक आप जब पढ़ेंगे, अंत में यही कहता है, प्यार के ऊपर में ही ये पूरी चीज लिखा हुआ है। अंत में यही कहता है कि प्यार सबसे बड़ी है। आमेन। नाउ 3 चीज कहता है, विश्वास, आशा और प्यार। और इसमें प्यार सबसे उत्तम और सबसे ऊंचाई में है और सबसे ज्यादा जरूरी यही है। ग्रो अप बाय फेथ, यानी पहले विश्वास से। जब आप विश्वास में, तो आप विश्वास में उठे, क्योंकि बहुत लोग विश्वास में दबे हो चुके हैं, बहुत लोग विश्वास में आगे बढ़ नहीं पा रहे। सम क्रिश्चियंस फेल टू मेक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। बहुत सारे ईसाई है जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस उसके जीवन में वो कर नहीं पाते, वो आगे नहीं जा पाते। वो सिर्फ गीतों में, प्रार्थना में और शामिल हो जाते, मगर इसके प्रार्थना कहीं नहीं जाता है। प्रार्थना 2 तरह का होता है। आपकी प्रार्थना आप रोज करें, बहुत अच्छी है, मगर प्रार्थना के साथ अगर आपका जीवन ठीक ना हो तो वो प्रार्थना कुछ दिन के बाद बचकाने लगना शुरू हो जाएंगे। कुछ दिन बाद आपको बचकाने लगेंगे। आपको अगर कोई एक है जो आपसे रोज पैसा मांगते हैं कि थोड़ा पैसा दे दीजिए, आपके बच्चे भी मांगते हैं पैसा दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, और अगर जिस वजह से वो पैसा मांग रहे हैं, अगर वो वजह पूरा ना हो तो कुछ दिन बाद आप पैसा देना बंद कर देंगे, क्योंकि जिस तरह वो पैसा मांग रहे हैं और जिस कारण के लिए मांग रहे हैं वो कारण पूरा नहीं हो रहा। आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, अगर प्रार्थना जिस वजह से कर रहे हैं, अगर प्रार्थनाशील जीवन ना हो, फिर कुछ दिन बाद आपकी प्रार्थना काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं खुदा की भरोसा आपसे उठ जाएंगे। एक रिश्ता भरोसा पर टिके हुए थे। एवरी रिलेशनशिप स्टैंड्स ऑन फेथ। और अगर भरोसा ही नहीं रहा तो प्रार्थना के उत्तर कहां से आएंगे? और आज जो आपको झूठ बोल के सब समय पैसा लेके जाते हैं, आपके विश्वास ही उठ जाएगा, और सचमुच जिस दिन उसकी जरूरत भी पड़ेंगे तो फिर आप देंगे नहीं। तो एक बार एक बच्चा लड़का यही दिया था कि वो खेत में काम कर रहा था और उसने एक दिन बहुत जोर से चिल्लाया, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, और पूरे मोहल्ला के लोग लाठी वाठी लेके सब बाहर आ गया कि शेर आ गया। और जब सब आदमी बाहर आ गए तो वो मुस्कुराने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक। लोग बोला, बेटा ऐसा मजाक ठीक नहीं है, तो चले गए। कुछ दिन बाद फिर ये लड़का ने वही किया, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। कुछ और लोग दौड़ के आ गए, कहता, बेटा कहाँ है शेर? उसने कहा, मजाक कर रहा है। तो वो सब चीज को मजाक पकड़ लिया था। तो लोग कहा कि ये ठीक नहीं है कि आप इस तरह हमें धोखा देते हो। और एक दिन ऐसा हुआ कि सचमुच से शेर आ गया और उसने चिल्लाया, शेर आ गया करके। बुजुर्ग कहे, झूठा लड़का है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। और किसी ने घर से गया ही नहीं। शेर आके उसे उठा के लेके चले गया। वो चिल्लाते चिल्लाते रोते रोते चले गए। कभी कभार हमारी हालत यही होता है। विश्वास पैदा होता है वचन सुनने से, सिर्फ वचन सुनने से, किसी और की बातें नहीं। नाउ वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी में नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन में जीवित रहता है। सम पीपल फेल टू ग्रो। कुछ ईसाई लोग होते हैं जो आगे बढ़ ही नहीं सकता जिंदगी में, विश्वास में वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, वो रुक जाता, स्टैग्नेंट। दे कंटिन्यू टू लिव इन अ लो लैंड ऑफ डाउट्स। ये नीचे में रहता है। नीचे वर्ग के लोग होते हैं, जब सब समय संदेह, हर बात में संदेह। इवन जब दुआ भी करते हैं तो उसमें भी संदेह है। वचन कहता है जब दुआ करते हो तो विश्वास करो कि तुम पा चुके हो, मगर हमारे विश्वास हमें इजाजत नहीं देता। और आज कहीं ना कहीं जब हम वचन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब वचन को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। नाउ फियर ऑफ द प्रीवियस, कि कहीं ना कहीं एक इंसान के अंदर में डर होता है, डर बैठ जाता है।
और कहीं आज परमेश्वर क्या चाहता है, जैसे इफिसियों के ग्रंथ खोल लेते हैं, इफिसियों के ग्रंथ 4:14 देख लीजिए कलाम क्या कहता है। टू प्लीज गॉड, जो कलाम कहते हैं, कैन वी सी द स्क्रिप्चर ये ऑन द स्क्रीन? यस, कलाम कहता है, जब हम इसे पढ़ते हैं 4:14, लेट अस रीड, इट इज ऑन अ फुल स्क्रीन एंड इट सेज, then we will no longer be infant tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teachings and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheme. दोबारा मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि आप देख लीजिए। Then we will no longer be infant, हम बच्चे नहीं रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा ईसाई जो है अभी भी बच्चे हैं, बड़े नहीं हुए, अक्ल नहीं आए। और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि दुआ करें कि खुदा हमें अक्ल दे ताकि हम समझ पाए, क्योंकि हम समस्या को समझते नहीं है। क्योंकि बहुत लोग अपने जिंदगी के बारे में नहीं समझते, उसमें अक्ल नहीं आए। मैंने बड़े बड़े प्रचारक देखे, अक्ल ही नहीं है, बोल के तो निकल जाते मगर समझ भी नहीं पाते कि कर क्या रहा है। कलाम को जब देखते हैं तो कलाम में एक चीज जो हम पढ़ रहे हैं कि हम बच्चे नहीं रहेंगे, टॉसिंग बैक एंड फोर्थ बाय वेव्स। जो लहर आते हैं तो जो हल्का फुल्का होता है, लहर जहां बहाल ले जाता है वो वहीं चले जाता है। तो कोई एक प्रचारक आएगा, कुछ बोलेगा, उसे लेके चले जाएगा, और एक प्रचारक आएगा बोलेगा, कोई कहीं और लेके चले जाएंगे। और इसी तरह वो कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी इधर कभी उधर। वो खुद काम नहीं हो सकता क्योंकि वो दूसरे की बातें सुन के चलता, कलाम को सुन के नहीं चलता। हम इसीलिए सब समय आपको कलाम दे रहे हैं क्योंकि कलाम ये कहता है, कलाम ये कहता है, क्योंकि ये कलाम में लिखा हुआ है। और कहता है ऑल काइंड ऑफ वेव, जब आप वचन को देखते हैं कहता है and blown here and there by every wind of teachings, यहाँ वहाँ हर तरह का प्रचार सुन के ही उलट जाते हैं। कौन प्रचारक ने क्या कहा, आपको ये प्रचारक की बात, वो कौन प्रचारक ने क्या सपना देखा, वो क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब भविष्यवाणी कुछ और हो सकता है जो कलाम के साथ जुड़े हुए नहीं है। मैंने बहुत सारे भविष्यवाणी सुना सलमान खान के ऊपर, मैंने भविष्यवाणी सुना कि इस बार कॉन्सर्ट पार्टी जीतने वाले हैं। आपको लगता है ये भविष्यवाणी है? हमें ये चाहिए, ये हमारे जीने का ये है। मैंने बहुत लोगों को, हमारे शहर में बहुत सारे लोग होते हैं पामस्ट्री एस्ट्रोलॉजर, आदमी लोग जाके खड़े रहते हैं, हाथ धो के सैनिटाइजर से हाथ धो के उनको दिखाने पड़ते हैं, क्योंकि इतने लोग हाथ दिखाते हैं उनके, और वो चाहते हैं कि उनके हाथ के लकीरें पड़ दें, और फिर वो आपको अंगूठी दे देगा और चांद तारा सब अपना जगह से हिल जाएगा आपके अंगूठी लेके। आपके हाथ की अंगूठी वो चांद तारा को यूं यूं करके आप हिलाएंगे। आप क्या समझेंगे, पतंग है ये, चांद तारे ये पतंग है कि आप इसको यहां से वहां करेंगे। मगर आदमी करते हैं, आदमी जानना चाहते हैं, वो समझते कि सब कुछ यहां से वहां हो जाएगा। और आज कहीं ना कहीं कलाम को जब हम देखते हैं तो कलाम कहते हैं एवरी विंड ऑफ टीचिंग्स। कभी कभी मैंने ऐसा भी प्रचार सुना जो सुन के मुझे हंसी भी आ रहा था, जो प्रचार इंसान को मसीह में मजबूत नहीं करते, मसीह में मजबूत नहीं करते। और आज भी कलाम को जब हम देखते हैं तो कहते हैं एवरी टाइम ऑफ विंड ऑफ टीचिंग्स बाय कनिंग एंड क्राफ्टीनेस ऑफ पीपल। अब समझ रहे हैं, क्राफ्टीनेस इंसान की कुछ खुद की खुदगर्जी, इंसान जो खुद अपने प्रचार जो करता है, अपने कारण प्रचार करता है, और वो सारे दुकान खोल के रख देते हैं। हर दुआ के लिए भी पैसा भेजो, हर समय के लिए खाली पैसा भेजो। जैसे प्रचारक को, जैसे तवाइफ को नचाने के लिए पैसा फेंको, तो प्रचारक की दुआ करवाने के लिए पैसा फेंको। बात क्या हो गई? हम है कहाँ? जब भी प्रचारक अपने बोली लगा लेता कि मैं प्रचार के लिए मैं इतना रुपया लेता हूं, तो ये भी पट्टा है, बिकाओ, पैसा फेंको, तमाशा देखो। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के जो खादिम होते हैं वो इस चीज पे निर्भर नहीं करते, वो खुदा पे निर्भर करते हैं। आज सबसे बड़ी बात यह है कि खुदा के कलाम में कहते हैं पीपल विद देयर डिसीटफुल स्कीम, आदमी जो है जो धोखाधड़ी का दुकान खोल के रखा, और आप उसके साथ जुड़ के मेरे लिए वो दुआ कर रहे हैं, वो मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। भाई बहनों, कब तक उधारी दुआ में जिंदा रहेंगे? कब अपनी जुबान से दुआ करेंगे? कब तक कहेंगे कि उसकी बाप? आगे के लोग क्या कहते हैं, अब्राहम की खुदा, दाऊद की परमेश्वर, और गीत भी बना अब्राहम की ईश्वर, दाऊद की ईश्वर। अरे कमबख्त, वो तो तेरा खुदा है, वो तो तेरा बाप है, वो तो मेरा बाप है।
हम क्यों इसके उसके करके कहेंगे, जबकि खुदा कहता मैं तेरे लिए जीवन दे चुका हूं। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जानना जरूरी है, आवश्यकता है कि मैं जान जाऊं कुछ ना कुछ चीज जो हमें जानना जरूरी है। और कलाम क्या कहता है, कलाम की ओर देखिए, कहता है वी मस्ट बिकम एस्टैब्लिश्ड इन फेथ, हमें विश्वास में मजबूत होना जरूरी है। इसी आयत की इफिसियों के 4:15 देख ले आप, देखिए इंस्टेड स्पीकिंग द ट्रूथ इन लव, इसीलिए तुम क्या कर रहे हैं, आपको और हमें प्यार की भाषा बोलना है, प्यार की बोली बोलना है, स्पीकिंग ट्रूथ, सच्चाई प्यार में बोलिए, एंड वी विल ग्रो टू बिकम, कहीं ना कहीं कहता है एंड वी विल ग्रो टू बिकम इन एवरी एस्पेक्ट द matured body of him who is the head, that is Christ। कहीं ना कहीं आप मसीह के साथ जुड़ जाइएगा, और उसके जो मस्तक है वो मसीह है और हम उनके अंग हैं। अब आप समझ गए कि मसीह की देह कौन है, आप और हम है, रोटी नहीं, क्योंकि इसके मस्तक मसीह है और आप इसके अंग हैं। ये साधु पोल, दिस इज पोलन थ्योरी। पोल ने इस चीज को इसी तरह देखा, मगर हमने इस चीज को घुमा के कुछ और बना दिया। और आज कलाम को, जब कलाम में हमारा आगे बढ़ते हैं, कलाम हमें रास्ता दिखाता। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एंड मैच्योरिटी कम्स थ्रू प्रेयर, पर्सनल प्रेयर। अगर आप जीवन में आत्मा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पर्सनल प्रेयर में आइए। पर्सनल प्रेयर, आपकी खुद व्यक्तिगत दुआ, उधारी दुआ नहीं। हम जानते कभी कभार हम दुआ में कम पड़ जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारी दुआ काम नहीं कर रहे हैं, मगर 2-3 आदमी आपके एक साथ बैठ के दुआ कर सकते हैं। अब भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शुक्रवार को शुक्रवार को जिनके जो बीमार हैं अपने फोटो से भेज दीजिएगा। अब लिख दीजिए मैं बीमार हूँ, हम आपको फोटो दिखाएंगे और हम लोग सब मिलके जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं सब मिलके दुआ करेंगे। हम जानते हैं एक परिवार में मैंने फोटो पाया 4 बार 5-6 आदमी मिलके देख रहे हैं। अभी हमारे साथ 105 आदमी जोड़ के हैं लोग जो देख रहे हैं, और बाकी लोग आ रहे जा रहे हैं, कहते आ रहे हम कह रहे बाकी लोग। अब 101 अभी आ गया, लोग जुड़ के हैं और हम लोग सब एक साथ एक मिल के दुआ करेंगे। और आज कलाम को जब देखते हैं तो कलाम हमें बोलते हैं स्पिरिचुअल प्रोग्रेस विच मैच्योरिटी कम्स विद प्रेयर, पर्सनल प्रेयर, स्टडी ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर की कलाम को पढ़िए एंड डूइंग थिंग्स दैट आर प्लीजिंग टू गॉड, वही काम कीजिए जो खुदा को भाता है। इब्रानी के पत्र 11:6, Hebrews chapter 11 verse 6 देख लीजिए, आप वही काम कीजिए, जस्ट डू इट, आपको वही काम करना है। और कलाम यही कहता है। खोल लेते हैं, खोलते हैं कलाम को। 6 it says, and without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek। विश्वास बगैर आप खुदा को खुश नहीं कर सकते, संतुष्ट नहीं कर सकते। आप वो फल वो दे के और खुदा के खादिम को पीछे जाके हम नहीं कर पाएंगे। आपको विश्वास करना है, खुद निजी विश्वास खुदा के खादिम के ऊपर नहीं, विश्वास खुदा के कलाम के ऊपर। Not trusting on the servant and preachers, but trusting in the word of God, कलाम पे। हालेलुया। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। और वचन कहता है because anyone who comes to him must believe, क्योंकि जो आता है उसे विश्वास करना है कि खुदा है। और कहता है he rewards those who earnestly believe, जो लोग विश्वास करता है वो है, उन्हीं के ऊपर कहता है। आधा आदमी तो विश्वास ही नहीं करते। भाई बहनों, ये पहला कड़ी है विश्वास।